हेलो गाइस, मैं पवन चौधरी। आप देख रहे हो एसपी चौधरी नर्सिंग ऑफिसर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो को और ही ज़्यादा इंटरेस्टेड बनाएंगे क्योंकि हमें आज कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हो गया था, इसलिए उस टाइम क्लास नहीं ले पा रहे थे 8:30 बजे, क्योंकि 8:30 बजे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था। तो हमने एक सोचा कि क्यों ना इसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ में वीडियोज़ को बना के प्राइमर कर दिया जाए, ताकि जिससे आपका लाइव चलेगा। आपको तो कमेंट करना ही करना है, क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही चलेंगे। बस ये है कि हम आपका ऑनलाइन उसी टाइम जवाब नहीं दे पाएंगे, बट आपके साथ हम भी लाइव रहेंगे। जब ये क्लास लाइव चल रही होगी उस टाइम उधर से आप कमेंट करोगे, इसके साथ साथ में जैसे हम पढ़ाएंगे तो इधर से हम आपको देखते भी रहेंगे, क्योंकि हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे क्लास लेना पॉसिबल नहीं है। बाकी चलती हुई क्लास को अपन ईयरफोन के थ्रू सुन सकते हैं, देख सकते हैं और साथ में कमेंट बीच में कर सकते हैं। तो आप अभी कमेंट करते रहना साथ साथ में। ओके, जो लाइव चैट के थ्रू चल रहा है ना, जो भी आंसर में हम पूछते हैं, अभी बीच में आपको क्वेश्चन भी पूछेंगे, सेम टू सेम लाइव वाला सिस्टम रहने वाला है। कभी कभार इंपॉर्टेंट काम हो जाता है, आप समझते होंगे। बाकी क्वेश्चन और क्लास के अंदर कोई कमी नहीं रहेगी, ये आपको विश्वास दिलवाते हैं। ओके, तो चलिएगा फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर देना। अपने यार विलेट फ्रेंड्स को क्यों नहीं लेके आ रहे भाई साहब? 2 दिन हो चुके हैं, आप नहीं लेके आ रहे हैं। हम कितनी बार बोल चुके हैं भाई, भाई लोग हैं अपने, जितने ज़्यादा जुड़ेंगे उतनी ही इंटरेस्टेड क्लास रहने वाली है। तो फटाफट से लाइव करो, अपने दोस्तों को अपने स्टेटस पे लगा दो, कोई दिक्कत ना, नहीं कुछ नहीं होने वाला इससे। आपका फ्रेंड्स जुड़ेंगे, आपका उसके साथ में कंपटीशन होगा। बोलते हैं ना कि यार, पहले बोलते थे बच्चे थे यार, पास में बैठ के पढ़ने में बहुत मज़ा आता है साथ में रहने से, है ना? तो वो ही है, यहाँ पे एक साथ पढ़ोगे, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, तो आप क्या आंसर कर रहे हो, अदर क्या कर रहा है, उससे आपका खुद का मनोबल भी बढ़ता है और पता भी चलता है मैं किस लेवल पे हूँ। ओके, तो चलिएगा बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन रखा था कल, उसके बारे में बता देते हैं। हमने आपको बताया था कि रेड क्रॉस सोसाइटी स्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में बताया था कि कब स्टेब्लिश हुई थी। तो आप अभी कमेंट कर देना जिसने भी नहीं किया था, 7 लोगों का कल कमेंट आया था। ओके, और रेड क्रॉस सोसाइटी है वो कब स्टेब्लिश हुई थी, जिसके अंदर मैंने एक सन मिस्टेक कर दिया था, है ना? तो उसको आप भूल जाइए। अगर वो सन मिस्टेक आ गया ना, फिर आपको क्या करना था, 1920 करना था, क्योंकि 1920 के अंदर रेड क्रॉस सोसाइटी आई थी इंडिया के अंदर। और वैसे पूछा ना कि रेड क्रॉस सोसाइटी कब स्टेब्लिश हुई थी, तो वो हुई थी 1863 के अंदर सबसे पहले, जो कि ऑप्शन में ही नहीं था। तो ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या करोगे भाई साहब? ये ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में था 1897, 1966 और 1899 और 1920। तो आपका 1920 जाएगा, क्योंकि ये तो ऑप्शन ही नहीं था ना। ओके, तो वहाँ का जो राइट आंसर था वो था 1920। जिसने भी किया बहुत बहुत खुश हुए और बहुत मज़ा आया, और उनको हमने लाइक भी किया है। जिसने भी कमेंट किया होगा उनके पास गया होगा कि हमने आपको लाइक किया है, ये आपने देखा होगा। चलिए, ये आज का क्वेश्चन धमाके वाला क्वेश्चन है। सभी का एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो आप। डेंगू किससे होता है, मलेरिया किससे होता है, फलेरिया किससे होता है, टाइफाइड किससे होता है, टाइफाइड का दूसरा नाम क्या है, सब कुछ आप मैं बताता हूँ उससे पहले लिख सकते हो। बाकी हमें तो एक्सप्लेन करना ही है। वैसे अब क्वेश्चन ये है कि एडिस मॉस्किटो आर कोज्ड। एडिस मॉस्किटो है, क्या कॉज करवाता है ये? डेंगू, मलेरिया, फलेरिया और टाइफाइड। फटाफट से कमेंट करते रहना, क्लास सेम टू सेम वैसी ही रहेगी भाई। एडिस एजिप्टाई है। ओके, इसको बोलते हैं एडिस एजिप्टाई भी बोलते हैं। यहाँ पे सीधा दे के रखा हुआ है एडिस मॉस्किटो। यहाँ पे एडिस एजिप्टाई आर कोज्ड बाई, ऐसे भी आ सकता है। कोज्ड क्या कोज करता है, एडिस एजिप्टाई या एडिस मॉस्किटो, कुछ भी आ जाए। आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, एडिस एजिप्टाई डेंगू कोज करता है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि एडिस एजिप्टाई डेंगू करेगा। अब बात करते हैं मलेरिया कौन करता है, फाइलेरिया कौन करता है और टाइफाइड कौन करता है। अब बात करते हैं मलेरिया की। तो मलेरिया करता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट। प्लाज्मोडियम पैरासाइट से मलेरिया होता है। फलेरिया की बात करते हैं तो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस है, उससे फलेरिया होता है। टाइफाइड किससे होता है? टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी। आप है ना कमेंट ऐसे कंजूसी करोगे ना कि सर तो लाइव है नहीं, क्या पता किसका कमेंट क्या चल रहा है, ये आपकी गलतफहमी है। मैं जब ये क्लास आप देख रहे होंगे ना 8:30 बजे, उस टाइम मैं भी लाइव देख रहा हूँ, और जहाँ तक पॉसिबल हो सका तो बीच बीच में कमेंट भी करता रहूँगा कि आपने क्या किया, आपने क्या किया, सभी स्टूडेंट के नाम के साथ में। आपके साथ हम लाइव जुड़े हुए हैं अभी, है ना? तो कमेंट करते रहना। आज की परफॉर्मेंस अगर आपकी वीक रही, किसी ने आंसर नहीं दिया, सोचा कि क्लास है रिकॉर्ड की हुई देख लेते हैं, तो कल फिर आपकी बारी आएगी। ओके, तो साल्मोनेला टाइफी है, वो टाइफाइड कोज करता है। अब टाइफाइड फीवर है, इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। जब तक मैं लिखूं उससे पहले बता देना। टाइफाइड है,
गिरिराज जी बताते थे ना एडवांस के अंदर कोई चीज़ें होती थी, तो वैसे ही आप बता दिया करो, कोई पूछना ज़रूरी नहीं है। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, इसके अंदर 7 आंसर आपको क्वेश्चन क्लियर करवा रहा हूँ, तो 2 आप भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर, 3 ऐड कर सकते हो, क्योंकि जो चीज़ मैं नहीं बता रहा उसको चीज़ को ले आओ ना बीच में, घुसेड़ने में क्या जाता है ना? लगा दो इसके बीच में, कोई दिक्कत ना है। तो टाइफाइड फीवर को क्या बोला जाता है? एंटेरिक फीवर भी बोला जाता है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैंने मलेरिया प्लाज्मोडियम पैरासाइट से, फलेरिया लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से, जो कि बैक्टीरिया है एक टाइप का, और टाइफाइड को एंटेरिक फीवर भी बोला जाता है, और एडिस मॉस्किटो से होता है डेंगू, यानी एडिस एजिप्टाइट डेंगू कोज करता है। ये इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। उम्मीद करते हैं आज भी क्लास का मजा आ रहा होगा। मैं लाइव हूँ अभी, टेंशन मत लो, मैं आपकी सभी चैट देख रहा हूँ और आंसर देख रहा हूँ, कौन कर रहा है कौन आंसर नहीं कर रहा। मेरा कुछ नहीं जाएगा, आप सिंपल क्लास देख के चले जाओगे, मेरा कुछ नहीं फायदा। आप 100-50 जितने भी कमेंट कर रहे हो ना, कमेंट करोगे तो भी मेरा कोई फायदा नहीं है ना? हम तो आपके रूटीन के लिए बता रहे हैं कि एबीसीडी ना लिख के सन लिखा करो, जो ऑप्शन का नाम है ना वो लिखा करो, टाइम लग जाए कोई दिक्कत ना है, क्योंकि एक क्वेश्चन को अपन 1 मिनट तो एवरेज देते ही हैं तो पढ़ाने के लिए। 1 मिनट देते हैं तो 1 मिनट में आप इजीली टाइप कर सकते हो, इतना तो बड़ा ऑप्शन ही नहीं देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चड्डा कमेटी आर इस्टेब्लिश्ड इन व्हिच ईयर? भाई साहब, कमेटियों को याद करना एक बहुत बड़ी मुसीबत रहती है। जैसे अपन क्लोटिंग फैक्टर, क्रीनियन नार्व याद करते हैं ट्रिक के साथ में। तो भाई साहब, अपने चैनल के ऊपर एक ऐसा वीडियो बना हुआ है, चड्डा कमेटी हो या कोई सी भी कमेटी हो, आप कमेटी यूं अंगुलियों पे पढ़ा करोगे, जैसे कै खे गे घे डे, ए पढ़ते थे ना बच्चे थे जब, है ना? वो है, वैसे आप चड्डा कमेटी हो चाहे कोई सी भी कमेटी हो, करतार हो, मुदालियर हो, सब कमेटी पढ़ोगे और उसके साथ में सन भी याद करोगे। ऐसी एक ट्रिकी वीडियोस बनाया हुआ है, चैनल पे जाके देख लेना, चैनल पे आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, या ऐसे लगा देना एसपी चौधरी नर्सिंग ऑफिसर कमेटीज, ऐसे लगा देना, या फिर चड्डा कमेटी नाम लगा देना, आपको क्या है कहीं ना कहीं तो खुल ही आएगा, दिख ही जाएगा। ओके, मिल जाएगा उसमें। गजब की ट्रिक है, भाई मेरे मामा जी को सब बोलते थे, ऐसे करके आप याद याद रख सकते हो ना, भाई मेरे मामा जी को सब बोलते थे। इसके अंदर सब सब कमेटी आ चुकी है, सब की सब कमेटी आ चुकी है, जो कि आपको नाम ही नहीं पता होगा वो कमेटी आ चुकी है ना? ये ट्रिक है, भाई मेरे मामा जी को सब बोलते थे। इसके आगे सन दिए हुए हैं सबके, तो वो कैसे याद करना है, वो वीडियोस यहाँ पे है, वो जाके देख लेना। उस पर बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट दिया है और बहुत सारे लोगों ने देखा है, और उसके नीचे कमेंट देखना, मजा आएगा आपको वाकई देख के कि यार इतने अच्छे ने अच्छे कमेंट कर रखे हैं कि सर हमें तो कमेटियां याद ही नहीं हुई कभी जिंदगी में। आपका ये वीडियोस देख के मजा आ गया वास्तव में। अगर आपको फिर भी याद नहीं हो रहा, तो जो हम बता रहे हैं ना ट्रिक और सन, इस वीडियो के अंदर बताएंगे, वो एक पेज पर लिख लेना, आपकी लाइब्रेरी जहाँ भी आप पढ़ते हो वहाँ पे चिपका लेना, 10 दिन चिपका के रख लेना, कोई दिक्कत ना, आते जाते नजर पड़ेगी ना तो भी आपको कंफर्म याद हो जाएगा। तो चड्डा कमेटी कब आई थी? 1946, 1962, 1973 और 1963 कब आई थी? फटाफट से कमेंट करके बता दो। यहाँ पे बात करते हैं राइट आंसर की। तो चड्डा कमेटी आई थी भाई साहब, ऑप्शन डी बिल्कुल से आ रहा है, ऑप्शन डी राइट आंसर। 1963 के अंदर आई थी चड्डा कमेटी। ओके, अब ये बात करते हैं 1946। यहाँ पे 1946 के अंदर आए थे बोर कमेटी, जिसको अपन ने याद करवाया था बीडी से। बी से बोर कमेटी, डी से डेवलपमेंट का काम करती है। ओके, और 1962 के अंदर क्या आया था? 1962 के अंदर आई थी मुदालियर कमेटी, जिसको अपने एमपी से याद करा था। ओके, एम से मुदालियर, पी से प्लानिंग, ये प्लानिंग का काम करती है। ओके, और ये डेवलपमेंट का काम करती है। दोनों से क्वेश्चन जो कमेटियां आती है ना, मुदालियर कमेटी और बोर कमेटी और करतार सिंह कमेटी, तीनों कमेटियों में से 90% अगर क्वेश्चन आने के चांस है तो तीनों कमेटियों में से ही है। बाकी जो अदर 5-6 कमेटियां बच गई, उनमें से 10% चांस है कि उनमें से आएगा, क्योंकि ये बोर है, मुदालियर है और करतार सिंह है, ये ही कमेटी के मोस्ट ऑफ क्वेश्चन निकलते हैं। ओके, तो यहाँ पे बोर बता दिया 1946 में, मुदालियर बता दिया 1962 में, और 1973 के अंदर आई थी करतार सिंह कमेटी। ओके, जो कि एक यूनिक की कमेटी है करतार सिंह कमेटी। तो सभी कमेटियों के बारे में बता दिया, और कमेटियों का ट्रिक वाला वीडियोस आपको चैनल पे मिलेगा, वहां पे जाके देखना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं बता सकते। नेक्स्ट देखिएगा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन एमएमआर एक्सेप्ट वन। अब भाई साहब, ये एमएमआर क्या है? मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है या मीजल्स मम्प्स रूबेला है? आपको ध्यान रखना है। ओके, आपको ध्यान ये रखना है कि एमएमआर है क्या, इससे देखने से पता नहीं चलेगा अपने को क्वेश्चन में कि एमएमआर के अंदर क्या सकता है। हो सकता है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट ऐसे दे दिया, ऑप्शन एक दे दियो मैटरनल, एक दे दियो रेट, और एक दे दियो मैटरनल मोर्टिलिटी दे दिया, एक रेट दे दिया, एक कोई अदर ऑप्शन दे दिया।
ऐसा नहीं है। MMR ऑप्शन देख के पता चल जाएगा कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट वाला है या मीजल्स मम्प्स रूबेला वाला है। तो यहाँ पे ये बताया है कि MMR के अंदर सब इंक्लूड किए गए हैं, एक को छोड़ के। यहाँ पे मजा आएगा आपको, वास्तव में रियली बात है। 50% लोगों का तो आंसर गलत जाएगा, जो कि मैं अभी देखूंगा चेट तो पता चल जाएगा साथ में। एम का है मीजल्स, मीजल्स इसके अंदर नहीं है। एम मीजल्स मम्प्स, एम का है मम्प्स जो कि है, ये तो नहीं होगा एक्सेप्ट के अंदर। और आर का है रूबेला, रूबेला भी इसके अंदर है। तो भाई साहब बच गए रूबियोला और रेबीज। तो कौन सा नहीं होगा इसके अंदर? अगर आपको बात बताएं, रूबियोला को क्या बोला जाता है, किसी को पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। रूबियोला को बोला जाता है मीजल्स, ओके, जो कि फर्स्ट के अंदर दे रखा है। रूबियोला हो या मीजल्स दिया हो, दोनों एक ही नाम है, ओके। और एम से मम्प्स आ ही गया, ओके, और आर से रूबेला आ गया। और यहाँ पे रेबीज आंसर नहीं होगा, रेबीज इसके अंदर नहीं आता। एम से मीजल्स, एम से मम्प्स और आर से रूबेला। मीजल्स की जगह रूबियोला दे दिया ना, तो ये मीजल्स ही है। रूबियोला को ही मीजल्स बोलते हैं, रूबियोला को क्या बोलते हैं? मीजल्स। और रूबेला को क्या बोलते हैं? जर्मन मीजल्स। अब यहाँ पे ये आ सकता है रूबेला देने की बजाय जर्मन मीजल्स दे देता, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है, क्या रूबियोला, रूबियोला है ये, इसको बोला जाता है मीजल्स, ओके। रूबेला को क्या बोला जाता है? जर्मन मीजल्स। दोनों को नाम सेकंड नाम है, याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। मम्प्स मम्प्स है, एक्सेप्ट पूछा है कौन सा नहीं आता? रेबीज इसके अंदर नहीं आता, ओके। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स जो है उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 12 से 17 दिन, 14 दिन, 7 से 10 दिन और 21 दिन। फटाफट कमेंट करके बताइएगा इंक्यूबेशन पीरियड क्या है चिकन पॉक्स का। तो भाई साहब चिकन पॉक्स के इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं तो ऑप्शन जाता है बी। आंसर जरूर करें, आपको लाइव हम भी देख रहे हैं भाई साहब, है ना, है ना। आपके भले की बात है, और हम देखेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस का कम से कम आइडिया तो लग ही जाएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव रहता है क्लास के अंदर उनका नाम हमें पक्का ही याद रहता है, ईमेल आईडी वाला। तो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो 14 दिन जो है इंक्यूबेशन पीरियड रहता है चिकन पॉक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, वो भी कहाँ पे? इंडिया में। इंडिया के अंदर इन्फेंट जो अभी पैदा हुए हैं बच्चे, नए नए बच्चे हैं, मोर्टिलिटी का मतलब होता है मरना। मोर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? मरना या मृत्यु दर। और एक होता है मोबिलिटी, मोर्टेलिटी और एक तो होता है मोर्टेलिटी जो कि मृत्यु दर होता है, ओके। एक होता है मोबिलिटी, ओके। मोर्टेलिटी और मोबिलिटी दो होती है, अलग अलग होती है, दोनों का अलग अलग ही आपको पढ़ना है। यहाँ पे मोर्टेलिटी दे रखा है यानी मरना। तो यहाँ पे बताया है कि इन्फेंट की मृत्यु दर है वो सबसे ज़्यादा किस वजह से होती है इंडिया के अंदर? हाइपोथर्मिया यानी बॉडी टेम्परेचर कम होने की वजह से, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आरडीएस होने की वजह से, इसको आरडीएस भी बोला जाता है, कई बार आरडीएस आ जाता है सीधा लिखा हुआ, और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी यानी जेनेटिक कोई दिक्कत हो तब मरता है क्या बच्चा, किसकी वजह से बता, या LBW, लो बर्थ वेट बेबी। तो भाई साहब इंडिया के अंदर लो बर्थ वेट बेबी की है सबसे ज़्यादा डेथ होती है, जिसको इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कॉमन जो है इंडिया के अंदर वो लो बर्थ वेट बेबी की वजह से होता है, ओके। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये लीजिएगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड। सभी को, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका था, आंसर सभी के करेक्ट आने चाहिए। सभी जो है एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। ऐसा करिए, कुछ एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड हमने आपको बताया था, और इसको बताया था कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड के अंदर तो 3 चीज़ें आती है, अगर उसमें से एक भी चीज़ एब्सेंट है, एक भी चीज़ उसके अंदर नहीं है, तो बीमारी फैलेगी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बोल दूं कि कोरोना है, कोरोना एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड के बिना फैल सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है भाई साहब, नहीं फैलेगा। कोरोना हो, कोई सी भी बीमारी हो, एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड होना जरूरी है, इस चीज का माइंड के अंदर रखना। और इसके अंदर आता है इन्वायरमेंट, एजेंट और होस्ट। होस्ट इन्वायरमेंट एजेंट बोल दो, इन्वायरमेंट एजेंट होस्ट बोल दो, कोई दिक्कत ना है, तीनों को घुमा मिला के करना एक साथ है। तो इन्वायरमेंट यहाँ पे आ गया, एजेंट आ गया, होस्ट आ गया, हॉस्पिटल नहीं होता है इसके अंदर, ओके। तो यहाँ पे करेक्ट एक्सेप्ट पूछा था कि कौन सा नहीं आता, तो बी आंसर बिल्कुल से करेक्ट जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव आर बेस्ट फॉर ए न्यू मैरिड कपल। अभी अभी नई नई शादी हुई है, शादी का माहौल भी चल रहा है और आपके पास आए, आप सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हो कि सर डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे करके बात है, हमारी शादी हुई है और हमें अभी बच्चे नहीं करने हैं, तो कौन सा आप ट्रीटमेंट या कौन सा उसको मेथड बताओगे जिसके वो मोस्ट ऑफ यूज में लेते हैं और मोस्ट ऑफ यूजेबल है और सही रहता है। ओके, न्यू मैरिड कपल को, क्योंकि न्यू मैरिड कपल अगर नहीं है, अगर पहले से प्रीमी ग्रेविडा है, पहले से एक बच्चा हो चुका है, फिर अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का बताओगे तो अलग बताओगे। न्यू मैरिड कपल का तो कंफर्म रटा रटाया क्वेश्चन ये जाता है ओसीपी। ओसीपी मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो कि डेली लेनी होती है, वो आप सजेस्ट करोगे न्यू मैरिड कपल को। फीमेल कॉन्डोम, मेल कॉन्डोम और कॉपर्टी का कोई लेना देना नहीं है। अगर प्रीमी ग्रेविडा है उसके बाद अगर आते हैं कि भाई साहब मेरे पहला बच्चा है, दूसरे बच्चे के बीच में गैप चाहिए और कॉन्ट्रासेप्टिव यूज में लेना है, मेरे को कौन सा लेना चाहिए, तब आपको कॉपर्टी बोलना है। कॉपर्टी की कुछ शर्तें हैं कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट, ये बीमारियां जिसको है उसको कॉपर्टी भी नहीं लगाना, या मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसको टाइम पे नहीं आता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, उस कंडीशन के अंदर कॉपर्टी भी नहीं सजेस्ट करते। अगर फीमेल के नॉर्मल पीरियड आ रहे हैं टाइम टू टाइम, सही है, हेल्थी है, कोई दिक्कत ना है और एक बच्चा पहले से हो चुका है तो कॉपर्टी ही सजेस्ट करेंगे। ओके, और जो मैंने डिजीज कंडीशन बताई अगर ऐसी कुछ है तो कॉपर्टी को भी अलाउ नहीं करेंगे, फिर अलग ही मेथड यूज में लेंगे। ओके, और ओसीपी न्यू मैरिड कपल के लिए ऑप्शन डी बिल्कुल से करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर यूज इन किट ए एक्सेप्ट वन। भाई साहब किट बहुत टाइप की होती है, 15-16 टाइप की किट होती है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई करके ऐसे करके। तो यहाँ पे पूछा है कि किट ए के अंदर सब कुछ आता है, क्योंकि ये किट क्या होती है, किट हर एक हॉस्पिटल का सेटअप रहता है ना, जैसे सब सेंटर हुआ, हाँ ओके, जिसको HWC बना दिया है अभी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, फिर PHC हुआ, फिर CSC हुआ, ये जो तीनों लेवल है यहाँ पे किट अवेलेबल होती है। किट अलग अलग होती है, अलग अलग किट के अंदर अलग अलग इक्विपमेंट और अलग अलग मेडिसिन रखी जाती है, जिसके अकॉर्डिंग जो है अपना सेटअप पूरा बना रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि सब सेंटर है जो कि HWC है, वहाँ पे किट A एंड B है, तो किट ए का मतलब क्या हुआ, किट बी का मतलब क्या हुआ, क्योंकि किट ए के अंदर अलग चीजें आएंगी, किट बी के अंदर अलग चीजें आएंगी। अगर अपने पढ़ रखी है और अपने पास कोई पेशेंट आया कि भाई मेरे को तो है पैरासीटामोल दे दीजिए फटाफट से, मेरी ये बुखार हो रखी है, सर्दी हो रखी है, जो भी है, तो आप क्या करोगे, किट ए को संभालोगे कि किट बी को। तो भाई साहब आपको पता है ना कि किट ए के अंदर तो ये पैरासीटामोल आती नहीं है, तो ये आती है किट बी के अंदर, तो आप किट बी के अंदर हाथ बढ़ाओगे, हाथ उठाओगे, वैसे रखते नहीं है, पढ़ाई की बात बता रहे हैं। किट बी की तरफ हाथ लेके जाओगे और वहां से पैरासीटामोल निकाल के उसको दे दोगे। ओके, तो वो जाएगी किट बी के अंदर, और यहाँ पे साथ में आपका आंसर भी क्लियर हो गया, किट बी। ओके, यहाँ पे दिया है किट ए के अंदर सब आता है, किट बी में किट ए के अंदर सब आता है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो किट ए के अंदर नहीं आता, तो पैरासीटामोल किट बी के अंदर आता है। और आयरन है, फोलिक एसिड है, जिंक है, ये सब कुछ है, ये आता है किट ए के अंदर। किट बी के अंदर पैरासीटामोल है, जैसे बैंडेज है, अपने को पट्टी वगैरह करते हैं। ओके, ये सब है, जैसे बीटाडीन है पट्टी के लिए, यो भी यूज में लेते हैं, या डोमपेरिडोन जो टेबलेट वगैरह रहती है, ये चीजें हैं, ये किट बी के अंदर आएगी। ओके, और किट के ए के अंदर है मोस्ट ऑफ, ये है एक आती है विटामिन ए, विटामिन ए आती है, वो किट ए के अंदर आएगी। फोलिक एसिड, आयरन है, जिंक है, विटामिन ए है, ये किट ए के अंदर। पैरासीटामोल है, और अदर जो बैंडेज है, बिटाडीन है, डोमपेरिडोन है, ये चीजें किट बी के अंदर आती है। तो किट अलग अलग है, किट का एक वीडियो और बना हुआ है ट्रिक के साथ में, अच्छा सा आप याद कर सकते हो। CSC तक की 15-16 जो किटें होती है वो सब याद हो जाएगी वहां पे आपको। चलिए नेक्स्ट, किट ए एंड बी आर यूज इन विच लेवल ऑफ हेल्थ सेंटर। किट ए एंड बी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ए बी टाइप की जो किट रहती है वो कहाँ पे यूज में लेते हैं, बी सी डी वाली या डी ई वाली कहाँ पे यूज में लेते हैं, ऐसे आ सकता है। ऐसे आ जाएगी किट सी कहाँ पे यूज में लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सब सेंटर पे कौन सी किट आती है, PSC पे कौन कौन सी किट आती है, और CSC पे कौन सी आती है। क्योंकि सेंटर स्टार्टिंग होती है ना, वो होती है ए से, ओके, जो कि सबसे लोअर लेवल से होती है सब सेंटर पे, और सबसे टॉप की जो पी के आसपास रहती है शायद किट, वो रहती है CSC पे। तो आपको बताना है किट ए एंड बी, किट ए एंड बी होता है सब सेंटर बोलो, या अब आप CHO हो तो HWC, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के ऊपर किट बी और ए प्रेजेंट होती है। आंगनबाड़ी पे तो कोई किट होती नहीं है, और PSC और CSC पे आगे की अलग जो किट होती है वो होती है। तो ए एंड बी होती है सब सेंटर पे।
तो वैसे ये आज की क्लास थी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि पूरी एक्सप्लेनेशन और लाइव क्लास की तरह ही बताया है। कमेंट करके हमें ज़रूर बता देना, क्योंकि अगर ये वीडियो सही लगा है ना, तो हम जब भी कोई काम होगा तो आपको रिकॉर्ड करके क्लास प्रोवाइड करवा देंगे। अगर ऐसे मज़ा नहीं आ रहा तो जिस दिन काम होगा उस दिन क्लास लेंगे ही नहीं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप हमें बताओगे, कमेंट करोगे, उसके थ्रू ही आपकी क्लास रहेगी। क्योंकि क्लास तो ऑलमोस्ट डेली होनी ही है। कभी कभार काम हो जाता है, अर्जेंट काम, जिसकी वजह से उस टाइम क्लास नहीं होती। तो अगर ये क्लास पसंद आई है तो कभी कभार और फ्यूचर में काम होगा तो हम आपको रिकॉर्ड क्लास प्रोवाइड करा सकें। इसके लिए आपका कमेंट करना, आपका ओपिनियन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस क्वेश्चन का तो आंसर देना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और वो भी ABCD नहीं देना है। जो भी ABCD देगा तो वो अपनी मेहनत मत करना, ABCD भी मत टाइप करना, क्योंकि उसका नहीं कोई आंसर मिलेगा, नहीं हम उसको काउंट करेंगे। ओके, ABCD देना ही नहीं है। आपको ऑप्शन का नाम लिखना है। क्वेश्चन ये है, शार्प बायोमेडिकल वेस्ट आर डिस्पोज्ड इन विच ईयर। बायोमेडिकल वेस्ट है, BMW पढ़ते हैं इसको। जो शार्प इंस्ट्रूमेंट वगैरह होता है, ओके, उसको कहाँ पे डिस्कार्ड करेंगे? रेड के अंदर, ब्लैक के अंदर, व्हाइट के अंदर, येलो के अंदर, ये कमेंट कर देना है। और इसके साथ में आपको कमेंट करना है BMW कब आया था, जो कि पीछे वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था। ओके, BMW लगा के आगे सन लगा देना है कि जी इतने इतने सन के अंदर आया था। और इसके साथ में आपको लिख देना है नीचे रेड, ब्लैक, व्हाइट, येलो, क्या आंसर है। सन के साथ में लिख दोगे, मैं समझ जाऊंगा कि बंदा कहना चाह रहा है BMW इतने सन के अंदर आया था। और शार्प इंस्ट्रूमेंट है या बायोमेडिकल वेस्ट है, ये किसके अंदर डिस्कार्ड करते हैं, ये आपको वहाँ पे बताओगे तो आप हम समझ जाएंगे। एक चीज़ हम आपको और क्लियर करना चाहते हैं, थोड़ा सा धैर्य बना के रखना, कि वैसा कई बार क्या होता है कि चैनल पे सही से कोई चीज़ें नहीं चल पाती, बहुत सारा टेक्निकल इशू आ जाता है, जैसे कि आपने पहले देखा था। अगर ऐसा कोई इशू आ जाता है ना, तो इसके लिए हमने आपको मैसेज जो चल रही है ना आपके चैट, यहाँ पे एक सेकंड यूट्यूब चैनल है अपना, उसका लिंक पेस्ट करके रखा हुआ, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पे जब जो अपडेट आपको नहीं मिलेगा वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कई बार क्लास नहीं चलती, तो ऐसे होगी जल्दी में इस पे क्लास चली नहीं तो क्या करें, तब क्लास उस चैनल पे कर देंगे। और एक हमने अभी जो है जाके आए थे, माता जी के है धोख लगा के आए थे कहीं पे, तो वो टूर का एक वीडियोस डाला है, आपको शायद अच्छा लगेगा, वो भी देखना। वो इस सेकंड चैनल पे डाला हुआ है, जो कि आपकी चैट चल रही है इसके ऊपर यहाँ पे लगाया हुआ है ना, SP चौधरी नर्सिंग ऑफिस ने पिन करके रखा हुआ है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और यहाँ पे आपको वीडियो मिलेगा। आज ये अपलोड किया है कि हम कहाँ जाके आए थे, क्या उसका ट्रैवलिंग का जो एंजॉयमेंट था टाइम पास वाला, वो बढ़िया सा वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। और अपडेट के लिए भी आपको वो सही रहेगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको सही लगा होगा। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलेंगे कल 8:30 बजे, याद रहना। और इस क्लास को लाइक कर देना और कमेंट दोनों चीज़ के कर देना, BMW कब आया था और शार्प बायोमेडिकल वेस्ट को किसके अंदर डिस्कार्ड करते हैं। और हमें कमेंट करके बता देना कि क्लास लाइव से घटिया थी, आगे आने वाले टाइम के अंदर कभी काम हो तो लाइव क्लास ही लें या क्लास लें ही नहीं, ऐसे रिकॉर्ड करके डालें या नहीं डालें, ये कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो आज की इस वीडियो के अंदर और कोऑपरेट करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।